हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 की कहानी महायज्ञ का पुरस्कार लेकर आई हूँ, जहाँ एक परीक्षा में आपके बुक से यानी आपकी किताब से जो पाठ होते हैं उसकी कुछ पंक्तियाँ दे दी जाती है और उसी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दे दी हूँ। और उसी के आधार पर प्रश्न उत्तर भी है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। पहला नंबर पंक्तियाँ देखिए। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने डैश 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 बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। तो डैश 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 के यहाँ पर बहुत सारी पंक्तियाँ होती है जो आपकी किताब की है। उतनी सारी पंक्तियों को लिखना यहाँ संभव नहीं है, तो आप अपनी किताब से इन पंक्तियों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। प्रश्न का देखिए। सेठ कहाँ जा रहा था और क्यों? सेठ कुंदनपुर गांव जा रहा था ताकि वहां के धन्ना सेठ को अपना यज्ञ बेच सके। नंबर प्रश्न देखिए। सेठ रास्ते में क्यों रुक गया? तो सेठ रास्ते में खाना खाने के लिए रुक गया। सेठ ने देखा कि सामने वृक्षों की छाया है, साथ में कुआं है, इसी कारण वह खाना खाने के लिए वहां रुक गया। दूसरा प्रश्न देखिए। नंबर देखिए। भूखे कुत्ते को देखकर सेठ ने क्या विचार किया? भूखे कुत्ते को देखकर सेठ ने सोचा, लगता है यह कुत्ता काफी दिनों से भूखा है। उसने एक एक करके 4 रोटियां उस कुत्ते को डाल दी। चलिए अब नंबर देखते हैं। का प्रश्न है, कुत्ता क्यों छटपटा रहा था और उसकी कमर कहाँ लगी हुई थी? कुत्ता भूख से छटपटा रहा था और उसकी कमर पेट से लगी हुई थी। ये आपका पहला पंक्तियाँ का के आधार पर इन 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न दिए हुए हैं। 2 नंबर पंक्तियाँ देखिए। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े, महायज्ञ, और आज वे समझे डैश 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 मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। तो ये आपके पंक्तियां है, इसके आधार पर आप प्रश्न देखते हैं। नंबर प्रश्न देखते हैं। धन्ना सेठ की पत्नी ने सेठ से क्या बेचने को कहा? तो धन्ना सेठ की पत्नी ने सेठ को अपना महायज्ञ बेचने को कहा, जो आज रास्ते में भूखे कुत्ते को अपनी 4 रोटियां खिलाकर किया था। नंबर देखिए। सेठ आश्चर्यचकित क्यों हो गया? सेठ इसलिए आश्चर्यचकित था क्योंकि उसे लगा कि उसने ऐसा कोई महायज्ञ नहीं किया। फिर सेठानी किस महायज्ञ की बात कर रही है? नंबर प्रश्न देखिए। धन्ना सेठ की पत्नी सेठ के ये महायज्ञ के बारे में कैसे जानती थी? तो धन्ना सेठ की पत्नी सेठ के महायज्ञ के बारे में इसलिए जानती थी क्योंकि उसको दैवी शक्ति प्राप्त थी, जिस कारण वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। अब आते हैं हम नंबर प्रश्न में। कौन कह रहा है कि उसने वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया? सेठ कह रहा है कि उसने वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया। अब 3 नंबर पंक्तियां देखते हैं। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट डैश 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 बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? नंबर प्रश्न देखिए। चबूतरे पर भूखे पेट किसने रात बिताई? तो सेठ ने चबूतरे पर भूखे पेट रात बिताई। तो ये आपके प्रश्न हैं। इसी के ये अब इसके बाद वाले नंबर प्रश्न देखिए। कौन बड़ी बड़ी आशाएं लगाकर बैठा था और क्यों? सेठ की पत्नी बड़ी बड़ी आशाएं लगाकर बैठी थी। उसकी आशा थी कि उसके पति यज्ञ बेचकर आएंगे, जिससे मिले रुपए से उनकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। नंबर प्रश्न देखिए। सेठ अपने घर कब वापस पहुंचा? तो सेठ पांव फटे ही कुंदनपुर की धर्मशाला से चला और अगले दिन शाम को अपने घर वापस पहुंचा। पांव फटे का मतलब है सुबह होने के सूर्योदय के समय को पांव फटे कहते हैं, यानी सूर्योदय जैसे वे वैसे कुंदनपुर से चले जाते हैं, निकल पड़ते हैं और शाम को अपने गांव पहुंच जाते हैं। नंबर प्रश्न देखिए। सेठानी क्यों कांप उठी? जब सेठानी देखती है कि सेठ खाली हाथ है तो वह कांप उठी कि शायद धन्ना सेठ उसको मिले ही नहीं, उनको मिले ही नहीं। 4 नंबर पंक्तियां देखिए। शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था, अब यह अकस्मात डैश 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 या पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? तो नंबर प्रश्न देखिए। शाम तक यहाँ क्या नहीं उठा था? तो शाम तक दालान में पत्थर नहीं उठा था। नंबर प्रश्न देखिए। पत्थर उठने का पता कैसे चला? दालान जब वो ये आपके घर के बरामदे को कहते हैं। नंबर का उत्तर देखिए। सेठानी सूरज डूबने के बाद जब दिया जलाने के लिए दालान में आई तो रास्ते में उसे ठोकर लगी।
दिया जलाने के बाद जब उसने नीचे देखी तो उसे पता लगा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है। गा नंबर प्रश्न देखिए, वह किसको बुलाई और क्यों? वह सेठ को बुलाई क्योंकि वहां दालान पर अचानक से पत्थर उड़ गया था। घ नंबर देखिए प्रश्न, कौन भौचक्का रहा? सेठानी भौचक्की रही। 5 नंबर पंक्तियां देखिए, देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आई। डैश 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 उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। प्रश्न का देखिए, किसकी माया का रहस्य किसे नहीं समझ आया? तो देव की माया का रहस्य सेठ और सेठानी को समझ नहीं आया। हाँ नंबर प्रश्न देखिए, कैसा स्वर सुनाई दिया? अदृश्य परंतु स्पष्ट स्वर सेठ और सेठानी को सुनाई दिया। अदृश्य का मतलब है जो दिखाई नहीं देता, स्पष्ट यानी साफ स्वर। गा नंबर प्रश्न देखिए, अदृश्य स्वर ने क्या कहा? ये प्रश्न आते हैं आपके, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, यह महायज्ञ का पुरस्कार है। ये प्रश्न आते हैं ऐसे परीक्षा में आपके। 6 नंबर पंक्तियां देखिए, पर सब दिन होत ना एक समान, अकस्मात दिन फिरे और सेठ की गरीबी डैश 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 भूखों मरने लगे। ये भी पंक्तियां आती है आपके परीक्षा में। का नंबर प्रश्न देखिए, अकस्मात किसका बुरा वक्त आ गया? एक धनी सेठ थे जो बहुत ही उदार और विनम्र थे। वे दानी और दयालु भी थे। कोई भी साधु संत उनके द्वार से निराश नहीं लौटते, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनको गरीबी का मुंह देखना पड़ा और उनको भूखों मरने की नौबत आ गई। खा नंबर प्रश्न देखिए, साथी संगियों ने भी मुंह फेर लिया से क्या तात्पर्य? ये प्रश्न भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। साथी संगियों ने भी मुंह फेर लिया से तात्पर्य है कि जब सेठ जी का बुरा वक्त आया तो उनके निकटतम मित्र भी उनसे दूर रहने लगे और उनका साथ छोड़ दिए। ये अक्सर आपको ऐसा कहानी ये तो वास्तविक है। जब भी व्यक्तियों के अच्छे दिन होते हैं तो सभी सगे संबंधी साथ रहते हैं, बात करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका बुरा दिन हो जाता है या गरीबी हो जाती है, गरीबी आ जाती है, तो सभी सगे संबंधी, करीबी जितने भी दोस्त होते सभी उनसे दूर चले जाते हैं, जो हम इस कहानी में भी देख पाते हैं। गा नंबर प्रश्न देखिए, अकस्मात का समानार्थक शब्द लिखो। अकस्मात का समानार्थक शब्द मतलब पर्यायवाची यानी अचानक है। 7 नंबर पंक्तियां देखिए, उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था, छोटा बड़ा डॉट डॉट उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। तो का प्रश्न देखिए, प्रथा से क्या तात्पर्य? यहाँ किस प्रथा की बात की गई, ये भी परीक्षा में आते हैं। प्रथा से तात्पर्य रिवाज है, यहाँ यज्ञ के क्रय विक्रय की प्रथा की बात की जा रही है। खा नंबर प्रश्न देखिए, यज्ञों के फल से क्या समझते हैं? यज्ञों के क्रय विक्रय से क्या लाभ होता है? यज्ञों के फल से तात्पर्य मनुष्य ने जो यज्ञ किए उनके अनुसार मिलने वाले फल। यज्ञों के क्रय विक्रय से लाभ होता है कि जरूरतमंदों की सहायता हो जाती है और मनुष्य को पुण्य भी मिल जाती है। प्रश्न भी आते हैं आपके। का नंबर प्रश्न देखिए, किसको और क्यों यज्ञ बेचने की जरूरत आ पड़ी थी? ये प्रश्न भी आते हैं। सेठ जी को यज्ञ बेचने की जरूरत आ पड़ी थी क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। घा नंबर प्रश्न देखिए, किसके कहने पर सेठ को कहाँ और क्यों जाना पड़ा? सेठानी के कहने पर सेठ को कुंदनपुर में रहने वाले धन्ना सेठ के यहाँ यज्ञ बेचने के लिए जाना पड़ा क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, घर में खाने के लिए अनाज तक ना थी। ये प्रश्न भी आते हैं। 8 नंबर पंक्तियां देखिए, यह अफवाह थी कि सेठानी को दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। ये पंक्तियां भी आती है परीक्षा में। का नंबर प्रश्न देखिए, किसके बारे में क्या अफवाह थी? कुंदनपुर में रहने वाले धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में अफवाह थी कि उन्हें दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। का नंबर प्रश्न देखिए, दैवी शक्ति से क्या समझते हैं? दैवी शक्ति से तात्पर्य दिव्य ज्ञान से है। गा नंबर प्रश्न देखिए, तीनों लोकों से क्या तात्पर्य है? तीनों लोकों से तात्पर्य धरती लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक है। धरती लोक को हम भूलोक भी कहते हैं। घा नंबर प्रश्न देखिए, सेठानी को अपनी दैवी शक्ति से क्या पता चला, क्या बात पता चली? उसने सेठ को कौन सा यज्ञ बेचने को कहा और क्यों? सेठानी को अपनी दैवी शक्ति से पता चला कि सेठ ने स्वयं भूखे रहकर एक मरणासन कुत्ते को अपनी 4 रोटियां देकर उसे मरने से बचा लिया। सेठानी ने सेठ से महायज्ञ बेचने के लिए कहा क्योंकि
वह यज्ञ निस्वार्थ भाव से किया गया था। निस्वार्थ का मतलब जिसमें स्वार्थ की भावना नहीं होती है। 9 नंबर पंक्तियाँ देखिए। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा। ये पंक्तियाँ भी आती है आपके परीक्षा में। प्रस्तुत कथन सेठ जी के मुंह से कब हुआ, क्या देखकर निकला। प्रस्तुत कथन सेठ जी के मुंह से उस समय निकला जब वे कुंदनपुर जा रहे थे और रास्ते में जब उन्हें धूप बहुत तेज लगने लगी और भूख भी लग आई तो उन्होंने मार्ग यानी रास्ता में एक कुंज यानी पेड़ पौधों की झाड़ियाँ होती है जो, या पेड़ पौधे भी होते उनकी छाया और कुआं देखकर सोचा कि भोजन करके थोड़ी देर आराम कर ले। जैसे ही वे खाने के लिए बैठे तभी उन्हें एक दुर्बल कुत्ता दिखा जो भूख से छटपटा रहा था। उसे देखकर सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। ये प्रश्न आते हैं, इस तरह के प्रश्न पढ़िएगा, उत्तर पढ़िएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खा नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ सेठ के किस चारित्रिक गुण का पता चलता है। यहाँ सेठ के दयालुता और उदारता जैसे गुण का पता चलता है। 10 नंबर पंक्तियाँ देखिए। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। ये प्रश्न भी आते हैं परीक्षा में। खा नंबर प्रश्न देखिए। कौन मुंह उठाकर किसे और कब देखने लगा। भूख से छटपटा रहा भूखा कुत्ता सेठ की ओर देखने लगा जब सेठ जी खाने के लिए पोटली से रोटी निकाल रहे थे। खा नंबर प्रश्न देखिए। उनकी आंखों में कृतज्ञता क्यों थी। कृतज्ञता का अर्थ क्या है। कुत्ते की आंखों में कृतज्ञता थी क्योंकि सेठ ने उसे रोटी खिलाकर उसके प्राण बचाए। कृतज्ञता का अर्थ उपकार मानना है। गा नंबर प्रश्न देखिए। कहानी का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य पढ़िएगा जरूर। इसमें कहा ये उद्देश्य इसका निकलता है इस कहानी का बहुत ही अच्छा। चलिए, कहानी का उद्देश्य है कि जिस प्रकार बिना किसी स्वार्थ भाव से सेठ केवल उस कुत्ते को भूख मिटाने के लिए एक एक करके अपनी चारों रोटियां उसे खिला देता है और खुद पानी पीकर अपनी भूख शांत करता है, उसी प्रकार हमें भी बिना किसी स्वार्थ से संसार में प्राणी मात्र की सेवा करनी चाहिए। उसका फल भगवान अवश्य देता है। जैसा कि हम इस कहानी में भी देखते हैं कि अंत में उन्हें तहखाना से बहुत ही जवाहरात मिलते हैं जो उनके निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य के कारण ही हुआ था। चलिए अब 11 नंबर पंक्तियाँ देखते हैं। महायज्ञ और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। डैश 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 मेरी स्थिति ऐसी ही नहीं थी। ये पंक्तियाँ भी आती है आपके परीक्षा में। का नंबर प्रश्न देखिए। सेठानी की बात सुनकर सेठ जी को ऐसा क्यों लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। सेठानी की बात सुनकर सेठ जी को ऐसा लगा उनका मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने तो गरीबी के कारण वर्षों से कोई यज्ञ किया ही नहीं था। खा नंबर देखिए। प्रश्न महायज्ञ से क्या तात्पर्य है। महायज्ञ से तात्पर्य निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य। ये प्रश्न जरूर आते हैं, इसे पढ़िएगा जरूर। 12 नंबर पंक्तियाँ देखते हैं। सेठ ने अद्योपांत सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। आद्योपांत का अर्थ बताओ। का नंबर प्रश्न देखिए। आद्योपांत का अर्थ है शुरू से लेकर अंत तक, यानी पूरी कहानी अपनी सेठानी को वो बताते हैं। खा नंबर प्रश्न देखिए। सेठ जी को खाली हाथ वापस आते देखकर सेठानी को कैसा लगा। तो उत्तर देखिए। सेठानी ने जब देखा कि सेठ जी कुंदनपुर से खाली हाथ वापस आ गए हैं तो उनकी आशा निराशा में बदल की गई, क्योंकि वह तो उम्मीद लगाए बैठी थी कि अब उनके पति यज्ञ बेचकर आएंगे जिससे उनके जीवन के दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन वे तो खाली हाथ ही वापस आ गए थे। गा नंबर प्रश्न देखिए। वेदना का क्या अर्थ है। सेठानी को वेदना क्यों हुई। वेदना का अर्थ पीड़ा है। सेठानी को वेदना हुई भी क्योंकि उसके कहने पर उनके पति कुंदनपुर जाते हैं। वह यह आशा लगाकर बैठी थी कि उनके पति यज्ञ बीच आएंगे जिससे उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, पर अपने पति को खाली हाथ देख उसे दुख हुआ मतलब वेदना हुआ। चलिए घ नंबर प्रश्न देखते हैं। महायज्ञ का पुरस्कार। कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। कहानी के शीर्षक की सार्थकता आपके परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं, तो हर कहानी के शीर्षक की सार्थकता पढ़िएगा। हर कहानी का उद्देश्य पढ़ना जरूरी होता है। लेखक कवि का नाम जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलिए उत्तर देखते हैं। लेखक का कहना है कि अगर मनुष्य के पास धन हो और वह दान पुण्य करता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, पर स्वयं गरीब होकर दूसरों की सहायता करना बहुत ही सराहनीय है।
कहानी में सेठ जी ने स्वयं भूखे रहकर एक मरणासन मतलब मरने के निकट, जो मर जाने वाला ही था, ऐसे मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां देकर बचाए थे। उनका यह काम महायज्ञ के समान था, इसलिए कहानी का नाम महायज्ञ का पुरस्कार सटीक है। चलिए अब 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया, जिसके डैश 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 कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। का नंबर प्रश्न देखिए। सेठानी ने सेठ जी को आवाज देकर क्या कहा? सेठ जी ने वहां जाकर क्या किया और उन्हें क्या दिखाई दिया? ये प्रश्न भी आते हैं आपको। सेठानी ने सेठ को आवाज देकर कहा कि दालान में पत्थर उठा सा क्यों लग रहा है, जबकि शाम तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जब सेठ जी जाते हैं और देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है या तो किसी चीज़ का ढक्कन है। फिर जब वे ढक्कन उठाते हैं तो उन्हें अंदर जाने की सीढ़ियाँ दिखाई देती है। 14 नंबर प्रश्न देखिए। ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को डैश 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 या महायज्ञ का पुरस्कार है। प्रसन्नचित्त मतलब प्रसन्न होकर। एक व्यक्ति होते हैं जो प्रसन्न होकर काम करते हैं, जैसे कि सेठ जो अपनी रोटियां दिए थे। ये नहीं कि उसे बुरा लग रहा था अपनी रोटी उसे खाने के, ये नहीं, वो तो खुश होकर देते हैं। चलो ये कुत्ता बच जाएगा, मैं चलो पानी पीकर रह जाऊंगा, इसे कहते हैं प्रसन्नचित्त। का नंबर प्रश्न देखिए। यह कथन किसने और किससे कहा? यह कथन अदृश्य स्वर ने सेठ जी को कहा। खा नंबर प्रश्न देखिए। इस कथन को सुनकर सेठ जी और सेठानी ने अपनी कृतज्ञता किस प्रकार व्यक्त की? इस कथन को सुनकर सेठ जी और सेठानी जी प्रसन्न हो गए कि उन्होंने धरती पर माथा टेककर भगवान की कृपा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। ये वाली पंक्तियां भी आती है और इससे प्रश्न भी आते हैं। चलिए अब अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मरणासन शब्द का अर्थ लिखिए। कौन मरणासन था? उनको जीवन दान किसने किस प्रकार दिया? मरणासन शब्द का अर्थ मरने के निकट। कुत्ता मरणासन था, उनको जीवन दान सेठ जी ने दिया अपनी 4 रोटियां खिलाकर। तो इस तरह से ये प्रश्न खत्म हो गए। आपके कहानी के प्रश्न उत्तर यहाँ तक ही है। और आपको एक ये बता दूं कि अगर कोई भी प्रश्न में मान लीजिए जिस तरह से यहाँ गा नंबर प्रश्न में 3 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो जैसे मरणासन शब्द का अर्थ लिखिए, कौन मरणासन था, उनको जीवन दान किसने किस प्रकार दिया। तो इसका जब भी आप उत्तर लिखिएगा तो हर उत्तर के लिए एक एक लाइन का, यानी एक लाइन छोड़कर दूसरा उत्तर, फिर दूसरा तीसरा के लिए उस लाइन को मत यूज़ करिएगा। तो उसके लिए फिर नीचे में जाइएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, जैसे एक लाइन में लिखी हूँ मरणासन शब्द का अर्थ मरने के निकट, फिर सेकंड में देखिए कुत्ता मरणासन था, फिर वहाँ से नहीं लिखते, तीसरा प्रश्न का उत्तर हम नीचे से लिखते हैं। तो इस तरह के प्रश्न और भी अपने कहानी को प्रश्न उत्तर के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं इस तरह के आपके आईसीएससी बोर्ड 9 10, सीबीएसई 9 10, 11 12, आईसीएससी के 11 12, आईएससी के 11 12 की कहानी का सार और प्रश्न उत्तर आपके समक्ष लाती रहूं। व्याकरण का भी ज्ञान आपको मेरे इस चैनल से हो जाएगा। धन्यवाद।